हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.3 का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो हमने 7.1 और 7.2 का विथ एक्सप्लेन करके सॉल्व किया था, है ना। तो एक्चुअली एक्सरसाइज 7 जो है वो इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है ना, कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला जो है जिसको हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं उसको यूज़ करके किस तरह हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। और कैसे किस तरह का प्रॉब्लम में कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे उसको इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले कुछ आपका जो फार्मूला है क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला उसको हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं, है ना। तो देखिए, आप जानते हैं क्लास 11th में ही पढ़े हैं साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई होता है, ठीक है। और साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई होता है, ठीक है, जान रहे हैं। कॉस एक्स प्लस वाई होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, ये देख रहे हैं। कॉस एक्स माइनस वाई होता है कॉस एक्स कॉस वाई और प्लस साइन एक्स साइन वाई। ये देखिए, कॉस में क्या होता है, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है। और ये कॉस में डबलेट होता है, डबल हो जाता है, ठीक है। टेन एक्स प्लस वाई होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई बाय वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, है ना। टेन एक्स माइनस वाई इक्वल टू होता है टेन एक्स माइनस टेन वाई बाय वन प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई, ठीक है। तो बच्चों देखिए, ये साइन 2x का फॉर्मूला कुछ बच्चे जो है a प्लस बी में पढ़े एंगल में, है ना, वही चीज़ है यहाँ पे। तो ये 2x में है। कुछ बच्चे जान रहे हैं साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कॉस a, तो यहाँ पर हम 2x लिखे तो साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x कॉस x 2 टेन x 1 प्लस टेन स्क्वायर x, इसको भी याद रखना है फॉर्मूला को, ठीक है। कॉस 2x इक्वल टू 4 फॉर्मूलाज होता है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, उसके बाद होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला है ना। उसके बाद टेन 2x होता है 2 टेन एक्स बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। साइन 3x का जो फॉर्मूला है वो ये होता है साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, है ना। एक्चुअली क्या होता है कि जब ये जो फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर 2x, जब कॉस स्क्वायर एक्स रहता है तो साइन स्क्वायर एक्स रहता है, तो उसको इसी फॉर्मूला से हम लोग चेंज करते हैं, है ना। कॉस 3x इक्वल टू 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स होता है ना। तो बच्चे देखिए, ये टेन 3x है, टेन 3 इक्वल टू 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 3 टेन स्क्वायर एक्स। अब आइए, जब इस दोनों को ऐड करते हैं, है ना, ये सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला है ना। तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस वाई होता है, ठीक है। जब ऐसा भी कर सकते हैं कि जो है x और y से क्या है, ग्रेटर है, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई होता है 2 कॉस एक्स साइन वाई। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई होता है ना, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 कॉस एक्स कॉस वाई। जनरली जो इस एक्सरसाइज में या तो आपको इस रूप फॉर्म में दिया रहेगा, इस फॉर्म में दिया रहेगा, इस फॉर्म में दिया रहेगा, इस फॉर्म में दिया रहेगा, इससे हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो ये जो भी 11th का फॉर्मूला है इसी में हाफ एंगल फॉर्मूला भी हो जाता है ना। इसमें अगर यहाँ पे x लेते हैं साइन x, तो ये होता है 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2, और इधर हो जाता है 2 टेन x बाय 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाय 2। उसी तरह इसमें भी अगर 2x की जगह पर कॉस x लेते हैं, है ना, कॉस x इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, है ना, और इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाय 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाय 2। ये हाफ एंगल फॉर्मूला भी इसी से आता है बच्चों, ठीक है। तो ये भी देख लिए, इसी तरह 10x करेंगे तो 2 टेन एक्स बाय 2 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा जो फॉर्मूला है क्लास 11 का उसको आप रिमाइंड कर लिए, है ना। अब हम लोग जो है कहता है कि इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ये 7.3 का जो है फॉर्मूला पर आधारित जो है आपका प्रॉब्लम है ना।
तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, है ना। और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। और जो भी आपका साथी है ना, जो क्लास 12 में इस बार एग्ज़ाम देने जा रहा है, उसके बीच ये क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट प्रॉब्लम। बच्चों इस एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है साइन स्क्वायर 2x + 5। तो देखिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। आप देख रहे हैं कि अभी आप जस्ट जो है इस फॉर्मूला से मिल चुके हैं। 2x = होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x, है ना। हमको चाहिए साइन स्क्वायर x, तो क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। 2 साइन स्क्वायर x = 1 - cos 2x, और लिखते हैं हम लोग साइन स्क्वायर x = 1 - cos 2x/2। इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हैं यहाँ पे, है ना। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 - cos ऑफ 2, x के प्लेस पे क्या है 2x + 5/2 dx, है ना। तो ये मेरा होता है कितना, देखिए 1/2 - 1/2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, या ऐसा कर सकते हैं हम लोग 2 को 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4x + 5, है ना, dx। ठीक है बच्चों। तो देखिए अब इंटीग्रेशन कराते हैं फॉरकेट करके। ये होता है हाफ, यानी कि fx - gx का फॉर्मूला लगेगा। तो ये मेरा होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x + 5 × 10, सॉरी, है ना, 10 dx। तो ये मेरा हो गया हाफ, ये हो गया मेरा, इसका इंटीग्रेशन x होगा, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 4x/10, है ना। तो cos x का इंटीग्रेशन साइन x होता है, और इसका जो है कोएफिशिएंट कितना है x का 4 है, तो 4 से डिवाइड कर लिए, और इधर हो गया +c, है ना। इसको करेंगे x/2 - 1/4, 2 × 8, 8 साइन 4x + 10 +c, है ना। तो बच्चों देखिए कितना इजी, ये साइन स्क्वायर x देखे, है ना, तो हम लोग उससे यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2। क्वेश्चन कहता है बच्चों कि साइन 3x cos x, है ना। तो ये देखिए आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये फॉर्मूला होता है आपका साइन 2 sin x cos y = साइन x + y + साइन x - y, है ना। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला को अभी हम लोग देखे थे, है ना, स्टार्ट में। तो इसको करने के लिए साइन 3x तो क्या कर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन x cos y = साइन x + y + साइन x - y/2। इसको हम लोग फॉलो करते हैं, लगाते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये डायरेक्ट ये लिखेंगे। ठीक है, तो बात बराबर ही है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे साइन 3x + 4x + साइन 3x - 4x/2 dx, है ना। बच्चों देखिए इसको हम लोग क्या मान लिए, पूरा x है और ये पूरा y है, इसी का x और y समझ के हम लोग इसको फॉर्मूला पे बैठा दिए। तो ये मेरा होता है 1/2 साइन 3x और 4x 7x, और प्लस साइन ऑफ -x
3x माइनस 4x साइन ऑफ माइनस एक्स डी एक्स 1/2 साइन 7x माइनस साइन एक्स डी एक्स। बच्चों आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया हाफ इंटीग्रेशन, यहाँ ले लेते हैं हम लोग बच्चों, ये लिखेंगे हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स 1/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 7x और x का कोएफिशिएंट 7 माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये हो गया -1/14 कॉस 7x माइनस माइनस प्लस प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस सी। इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं हाफ कॉस एक्स माइनस 1/14 कॉस 7x प्लस सी। ये माइनस था इसलिए बाद में कर लिए बच्चों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं हम लोग। प्रॉब्लम 3 कहता है बच्चों कि cos 2x cos 4x cos 6x, क्या है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको एंगल से लिख लेते हैं हम लोग cos 6x cos 4x और cos ऑफ 2x dx, ठीक है बच्चों। देखिए हम क्या करते हैं, ये हम जानते हैं कि अगर 1/2 से डिवाइड करते हैं 2 से तो मल्टीप्लाई भी करना होगा cos 6x cos 4x, है ना। एक साथ रखें, इधर हो गया cos 2x dx। ऐसा इसलिए किए कि ये मेरा फॉर्मूला होता है 2 cos x cos y इक्वल टू cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे पुट करते हैं, है ना। तो ये मेरा हो गया 1/2 इंटीग्रेशन साइन, ये मेरा हो जाता है cos 6x प्लस 4x प्लस cos 6x माइनस 4x, ठीक है। इधर मेरा बचता है cos 2x dx, ठीक है बच्चों। देखते जा रहे हैं हम लोग, है ना। ये फॉर्मूला फॉलो किए तो cos x के प्लेस पे 6x है और y के प्लेस पे 4x है, तो ये फॉर्मूला cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई। ये मेरा हो जाता है हाफ इंटीग्रेशन साइन, ये हो गया cos 10x, ठीक है, प्लस cos 2x, इधर से आ गया cos 2x dx, है ना। 1/2 ये मेरा होता है cos 10x cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x, ठीक है, dx, ठीक है बच्चों। तो ये तो मेरा हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर क्या करते हैं 2 से डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो देखिए इसको लिखेंगे सॉरी 2 से डिवाइड किए, तो अब क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करना होगा 2 cos 10x cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर 2x, ठीक है, होल dx। ये 2 चूँकि 2 से जब डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए अब देखिए ये तो मेरा ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है 2 cos x cos y का, बट ये 2 cos स्क्वायर x। तो आप जानते हैं बच्चों कि हम लोग देख भी चुके, रिमाइंड किए फॉर्मूला को, है ना, कि cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। अगर तो ये मेरा हो जाता है 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर मिल रहा है 2 cos स्क्वायर x, इसी फॉर्मूला को हम क्या करेंगे फॉलो करते हुए यहाँ पे यूज़ करेंगे, है ना। तो ये तो मेरा हो जाता है बच्चों, देखिए 1/4 इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट के अंदर, ये देखिए यहाँ पर फिर cos x प्लस वाई, तो ये मेरा हो जाता है cos 10x प्लस 2x प्लस cos 10x माइनस 2x, ये इसका हो गया बच्चों, इसके लिए फॉर्मूला हो गया। प्लस अब देखिए 2 cos स्क्वायर 2x है, बट यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस, तो ये मेरा हो जाता है 1 प्लस cos
एक्स, 2x पहले से तो 2 जा 4x हो जाएगा, है ना, इसके लिए, और इधर dx, तो ये मेरा होता है 1/4 इंटीग्रेशन साइन cos 12x, 10 और 2 12 हो जाएगा, इधर हो जाएगा cos 8x प्लस 1 प्लस cos 4x dx। चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए, इस 1 को पहले ही कर देते हैं इंटीग्रेट, तो 1/4 लिखते हैं dx, 1/4 सबके लिए है, इस 1 के लिए, प्लस इंटीग्रेशन cos 12x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx, है ना। ये 1/4 सबके लिए है बच्चों, क्योंकि यहाँ से आ रहा है 1/4, ठीक है। तो मेरा ये हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos 12x का होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है 12x/12, ठीक है। इधर हो जाता है प्लस साइन 8x/8 प्लस साइन 4x/4 और प्लस c, ठीक है। 1/4 कंप्लीट सबके लिए है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो एक स्टेप और बढ़ेंगे, तो ये मेरा होता है x/4 प्लस 1/48 साइन 12x प्लस 1/32 साइन 8x प्लस 1/16 साइन 4x प्लस c। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। एक स्टेप बढ़ गए, अब बुक में जो भी आंसर होगा हम लोग देख लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं हम लोग, ठीक है। 4 कहता है बच्चों साइन क्यूब एक्स 2x + 1, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि अगर ये फॉर्मूला हम लोग जान चुके हैं कि साइन 3x = होता है 3 साइन x - 4 साइन क्यूब एक्स, क्यूब में है तो इस 4 साइन क्यूब एक्स को लाते हैं इधर होता है 3 साइन x - साइन 3x, ठीक है बच्चों। आपके पास सिर्फ साइन क्यूब एक्स है तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, साइन क्यूब एक्स 1/4 3 साइन x - साइन 3x। इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। तो जैसे पुट करते तो ये मेरा होता है साइन क्यूब एक्स, एक्स के प्लेस पर 2x + 1 है, तो लिखेंगे 1/4 3 साइन 2x + 1 - 3 साइन 3 2x + 1 dx, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए 1/4 ये मेरा होता है 3 साइन 2x + 1 - साइन 6x + 3 dx, ठीक है। अब ये हो जाता है 1/4 इंटीग्रेशन, ठीक है। ऐसा करते हैं, देखिए ब्रैकेट के अंदर 3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x + 1 dx माइनस साइन 6x + 3 इंटीग्रेशन dx, ब्रैकेट ले लेते हैं, है ना, थर्ड ब्रैकेट। तो ये देखिए अब यहाँ पे साइन का इसको एक क्या 2x + 1 ये लीनियर इक्वेशन है, इसका x का डिग्री 1 है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग, साइन का डायरेक्ट फार्मूला लगा के ये लिख सकते हैं 1/4 और ये लिखेंगे 3 है मेरा, और ये साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ऑफ 2x + 1/2, ठीक है। ये मेरा इसका हो गया मेरा इंटीग्रेशन, ठीक है। और फिर माइनस कॉस ऑफ 6x + 3/6, ठीक है, थर्ड ब्रैकेट c। ये मेरा होता है 1/4, ये हो जाता है -3/2 कॉस ऑफ 2x + 1 माइनस प्लस 1/6 कॉस ऑफ 6x + 3 और प्लस c, ठीक है। इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं बच्चों, या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों कहता है कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। देखिए बच्चों, हम इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तब फिर देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल कौन सा फॉर्मूला लगता है। साइन एक्स कॉस एक्स का पावर होल क्यूब कर लेते हैं डी एक्स, ये है ना। और इसमें से बच्चों हम क्या करते हैं, 1/8 लिखते हैं और इसमें लिखते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल क्यूब डी एक्स, है ना। देखिए ये 2 को 3 टाइम्स करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 डिवाइड भी कर दिए, है ना। तो ये मेरा होता है 1/8 और इसका हो जाता है साइन 2x इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है ना। साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये हो गया क्यूब डी एक्स 1/8, ये मेरा हो गया साइन क्यूब 2x डी एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए ये साइन क्यूब, फिर क्यूब का फॉर्मूला आया, तो अभी आप जस्ट किए भी हैं। साइन 3x इक्वल टू होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, है ना। तो ये मेरा हो जाता है 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, है ना। बट यहाँ पर क्यूब है तो ये 4 क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। ये जो फॉर्मूला है बच्चों हम यहाँ पे पुट करते हैं, है ना, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/8, है ना। अब साइन एक्स साइन क्यूब एक्स है, यहाँ पर साइन क्यूब 2x है, तो जब x है तो यहाँ पर x है, तो हम लोग यहाँ 2x पहले से डालेंगे, तो लिखेंगे 1/4 3 साइन 2x, और इधर से लिखेंगे 3x है तो हम लोग को लिखना होगा माइनस साइन 3 पहले से है ना, 3x लिखना है, x की जगह पर 2x है, तो 3 2 जा 6x, ठीक है dx, ठीक है बच्चों। अब ये मेरा हो जाता है, देखिए तो कितना होता है 4 2 जा 8, है ना, 32 इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन 2x माइनस साइन 6x होल dx, है ना। अब ये मेरा हो जाता है 1/32, 3/32 करते 3/32 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस 1/32 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx 3/32 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x/2 माइनस 1/32 माइनस कॉस 6x/6, है ना, और प्लस c, ये मेरा हो जाता है माइनस 3/64, 32 बाहर ही कर लेते हैं तो इजी लगेगा थोड़ा सा, है ना। 1/32 ये होता है 3 माइनस 3/2 कॉस 2x और प्लस 1/6 कॉस 6x प्लस c, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया बच्चों, है ना। बहुत इजी था। हमने क्या किया कि पहले अलग अलग क्यूब था, इसको एक साथ क्यूब किए और इससे 8 से डिवाइड किए, मल्टीप्लाई भी किए, है ना। तो साइन 2x हो गया, ये साइन 2x इक्वल टू ये होता है। उसके बाद ये साइन क्यूब x का फॉर्मूला, तो साइन क्यूब x में हम लोग यहाँ पर साइन 3x देखें, है ना, उसी से साइन क्यूब निकाल लिए हम लोग और इस फॉर्मूला को यूज़ किए वहाँ पे, है ना। ये x साइन क्यूब x का है, यहाँ पर साइन क्यूब 2x है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2x डाल दिए, तो ये फॉर्मूला, इसको इंटीग्रेशन कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। प्रॉब्लम 6 बच्चों कहता है कि साइन x साइन 2x साइन 3x। हम क्या करते हैं, इसको इस तरह हम लोग लिख लेते हैं, साइन 3x साइन 2x साइन x dx। देखिए इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं 2 साइन 3x साइन 2x और इधर साइन x dx। जब 2x मल्टीप्लाई किए तो यहाँ डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है 2
साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। इस फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं। चूँकि अगर इसको ब्रेक कीजिएगा तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स, चूँकि कॉस एक्स ये माइनस है तो ये प्लस का साइन में आ जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, फिर कॉस का हो जाएगा तो इसमें माइनस लगेगा तो माइनस प्लस तो साइन एक्स साइन वाई आ जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2, इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए लिखेंगे इंटीग्रेशन, ले लिखेंगे कॉस 3x माइनस 2x माइनस कॉस 3x प्लस 2x। ये मेरा हो जाता है साइन एक्स डी एक्स। ये हो गया हाफ इंटीग्रेशन साइन, है ना, कॉस एक्स साइन एक्स 3 माइनस 2x हो गया, यहाँ पे हो गया कॉस 5x साइन एक्स डी एक्स, ठीक है बच्चों। अब ये मेरा हो गया 1/2, ये होता है साइन एक्स कॉस एक्स, मल्टीप्लाई कर दिए साइन से, कॉस 5x साइन एक्स डी एक्स, ठीक है बच्चों। देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर इसको ले लेते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये मेरा हो जाता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2 कॉस 5x साइन एक्स डी एक्स, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो देखिए इसके ये फॉर्मूला तो मिल गया। अब यहाँ पर देखिए ये भी फॉर्मूला होता है 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ये होता है साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, है ना। चूँकि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स, अगर इसको ब्रेक कीजिएगा देखिए साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई माइनस, इसको लिखेंगे साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, है ना। बट इस माइनस के चलते ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये मेरा ये कैंसिल हो गया। देखिए आया ना 2 कॉस एक्स साइन वाई, है ना। तो यही फॉर्मूला इसमें आ रहा है। तो साइन एक्स प्लस वाई को ब्रेक किया तो ये मेरा आ गया, ठीक है बच्चों। कॉस एक्स साइन वाई है, सॉरी कॉस एक्स साइन वाई में ये फॉर्मूला आता है, और इसको सॉल्व भी किए तो हम देख लिए कि क्या आया मेरा, है ना। कंसेप्ट क्लियर है। अगर दिक्कत हो रहा है तो देखिए ये माइनस लिखेंगे, देखिए पहले समझ ही लेते हैं। ये मेरा फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और इसका हो जाता है साइन एक्स माइनस वाई का साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई। तो यह लिखेंगे साइन एक्स कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यहाँ लिखेंगे माइनस साइन एक्स कॉस वाई और माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये माइनस प्लस में कैंसिल। ये फॉर्मूला जान रहे बच्चों, प्रोडक्ट से डिफरेंस किया गया है ना। तो ये इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, यानी कि ये फॉर्मूला मेरा, इस दोनों फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको रब कर देते हैं बच्चा, है ना। तो चलिए, तो आप देखो कि ये दोनों फार्मूला अवेलेबल है ना। अब जो मेरा प्रॉब्लम है वो हो जाता है 1/4 इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट के अंदर ये यूज़ करेंगे फॉर्मूला। तो ये मेरा होता है साइन 2x, इधर हो जाता है माइनस, और क्या होता है देखिए तो साइन ऑफ 5x प्लस x, ठीक है, और माइनस साइन 5x माइनस x dx, ठीक है। ये मेरा बच्चों चलिए इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है, ये आप जान ही रहे हैं।
तो ये मेरा हो जाता है 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस साइन 6x और माइनस माइनस प्लस साइन 4x dx। ठीक है बच्चों, ये हो जाता है 1/4, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx, है ना। ये हो गया 1/4 और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस 2x/2, इधर हो जाता है माइनस कॉस 6x/6 प्लस माइनस कॉस 4x/4 प्लस c। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा हो जाता है कितना, देखिए 1/4 माइनस 1/2 कॉस 2x माइनस माइनस प्लस 1/6 कॉस 6x माइनस 1/4 कॉस 4x और प्लस c। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है साइन 4x साइन 8x। ठीक है, हम क्या करते हैं 1/2 लिखते हैं और इसको इस तरह लिखते हैं 2 साइन 8x इंटू साइन 4x dx। ये जानते हैं बच्चों, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन x साइन y इक्वल टू होता है फॉर्मूला कॉस x माइनस वाई माइनस कॉस x प्लस वाई। इस फॉर्मूला को यहाँ पे फॉलो करते हैं, इसलिए 2 से डिवाइड की 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, x के प्लेस पे हम लोग क्या मानेंगे 8x और y के प्लेस पे 4x। तो एक फार्मूला मिलता है मेरा 1/2 और ये फार्मूला यहाँ पुट करते हैं तो ये होता है कॉस ऑफ 8x माइनस 4x माइनस कॉस 8x प्लस 4x और इधर से dx। तो देखिए ये मेरा होता है 1/4 कॉस 4x माइनस कॉस 12x dx और 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 4x dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस 12x dx और ये। ठीक है, तो ये मेरा हो गया हाफ। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है तो साइन 4x/4 माइनस साइन 12x/12 प्लस c। ठीक है बच्चों, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या बुक में जो भी आंसर हो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/8 साइन 4x माइनस 1/24 साइन 12x प्लस c। किसी बुक में आंसर ये दिया हो रहा था या किसी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं हम लोग, सॉरी 8 देखते हैं। है 1 माइनस कॉस एक्स, सॉरी 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx। तो देखिए आप ये फॉर्मूला जान रहे हैं कि कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना, और ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे इस दोनों का ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम x में लाते हैं तो 2 से अगर डिवाइड करते तो ये हाफ एंगल फार्मूला होता है x, है ना, x लिखते तो इधर होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाता है। ठीक है, एक बार इसको लेते हैं एक बार इसको लेते हैं। कॉस x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x/2, है ना, माइनस 1, तो ये मेरा हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए या 1 प्लस कॉस एक्स डायरेक्ट इसको भी लिख देते हैं, ऐसे प्रॉब्लम ना हो बच्चों, तो ये लिख सकते हैं। देखिए 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x/2। चलिए फिर एक बार इसको ले लेते हैं, कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, ये मेरा हो जाता है
अगर इसको लेते हैं तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बराबर 1 माइनस कॉस एक्स हो जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या आया और 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या आया, ये सारा हम लोग यहाँ पर देखते हुए इसको चेंज करते हैं, है ना। तो ये मेरा होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और लिखेंगे नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। ठीक है बच्चों, अब ये 2 कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ये मेरा साइन बाय कॉस होता है 10, तो ये होता है 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। ठीक है, और आप जानते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो ये मेरा हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 होता है सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 dx। चलिए इंटीग्रेशन लगा दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx माइनस dx। सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है सेक स्क्वायर एक्स का, तो लिखेंगे हम लोग 10x बाय 2 बाय कोफिशिएंट इसका हाफ माइनस एक्स प्लस सी, ये होता है 2 10x बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, देखिए ये आप हम लोग जो फॉर्मूला स्टार्टिंग में जो जाने थे cos 2x इक्वल टू 4 फार्मूला होता है जिसमें हम 2 ठो का यूज़ किए, और एक बार जो है इस हाफ एंगल बना के x के प्लेस पे क्या रखते हैं x बाय 2 रखते हैं, तो 2 कैंसिल, जहाँ भी x है वहाँ x बाय 2 रख लिए, तो ये मेरा हाफ एंगल फार्मूला आ गया यहाँ पे। और इससे हम लोग 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू निकाल के डाल दिए। और ऐसे भी आप इस चीज़ को याद रखिए कि कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 बराबर 1 प्लस कॉस एक्स होता है और 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस एक्स होता है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं। तो कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो आप देख रहे हैं कि भी हम लोग कॉस 2x इक्वल टू फॉर्मूला बनाए थे, एक था फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, और एक फार्मूला जो है पहले इसको ले लेते हैं। तो अगर हम एक्स बाय 2 रखते हैं एक्स के प्लेस पे, तो ये होता है मेरा एक्स और ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, ये इसके लिए ऊपर वाले के लिए कॉस एक्स का वैल्यू निकाल लिए हम लोग। ठीक है, अब देखिए फिर कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर इसको हाफ एंगल में बदलते हैं, चूँकि x है तो x हो जाता है यहाँ पे, और ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, और ये मेरा होता है 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो देखिए ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, इस दोनों कॉस 2x का ही फॉर्मूला है ना, और दोनों का यूज़ करते हैं हम लोग। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स को लिखते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय 1 प्लस कॉस एक्स को लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। देखिए बच्चों जब आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद ये 1 प्लस एक्स है तो ये पुट कर दिए, कॉस एक्स है तो वो पुट कर दिए, इतना प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो बताना है, इसलिए हम लोग पूरा डिटेल समझा रहे हैं आपको। ठीक है, अब क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, 2 है तो 2 को बाहर ही रख लेते हैं बच्चों, ठीक रहेगा, है ना, बेहतर होगा। 1/2 ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ये मेरा होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, साइन बाय कॉस क्या होता है 10 होता है। ठीक है, अब ये देखिए 1/2 इंटीग्रेशन साइन 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है, जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और dx, तो ये मेरा होता है 1/2 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 1 dx। 1 क्या होता है 2 होता है, 1/2 इधर होता है, इंटीग्रेशन साइन बोल रहे हैं हम लोग, है ना। अब इंटीग्रेट कर ही देते हैं, 1 1 2 तो 2 बाहर
डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स। ठीक है बच्चों, ये मेरा होता है 2, आप कैंसिल भी कर सकते हो, है ना, 2 कैंसिल, 2x इंटीग्रेशन डी एक्स का x हो गया, और सेक स्क्वायर का होता है 10x बाय 2 बाय हाफ प्लस c। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये कितना हो जाता है, 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स का x हो गया, और 2 यहाँ पे है, और इसका 10x बाय 2 बाय हाफ प्लस c। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको रब कर लेते हैं, है ना, प्लेस नहीं है तो हटा देते हैं ये फॉर्मूला जो था इसमें। तो आपका देखिए ये आता है, अगर हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 1/2 मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं अभी, 2x, ये मेरा 2 ऊपर आ जाता है, -2 10x बाय 2 और प्लस c, ये मेरा होता है x माइनस 10x बाय 2 प्लस c। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं हम लोग, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx, है ना, साइन पर पावर 4 है। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx लिख सकते हैं। ठीक है चलिए, आप जानते हैं कि cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये इधर आया तो पॉजिटिव, ये हो गया 1 माइनस कॉस 2x, और ये मेरा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1/2 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, है ना। इस फॉर्मूला से ये आया, और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये मेरा बन रहा है, तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये मेरा होता है 1/4, चूँकि 2 2 4 हो गया, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला 1 माइनस 2ab कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे फिर स्क्वायर की बात होती है। ठीक है, तो फिर हम लोग लेते हैं सिंस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 होता है, और हमें निकालना है कॉस स्क्वायर x का, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x बराबर 1 प्लस कॉस x, सॉरी कॉस 2x, बट सिर्फ स्क्वायर है तो इसको 2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 2 एक कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। अब ये फॉर्मूला फिर यहाँ पे फॉलो कर देते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ये तो मेरा हो गया 1/4 हो गया इंटीग्रेशन साइन, ये मेरा होता है 1 माइनस 2 कॉस 2x, और कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x, और 2x पहले से x के प्लेस पे 2x डालते हैं, तो ये मेरा होता है प्लस 1 प्लस कॉस x के प्लेस पे 2x डालिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x बाय 2 प्लस c। ठीक है बच्चों, तो देखिए 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 कॉस 2x, है ना, और चाहे तो हम लोग एलसीएम भी ले सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना, इधर 2 आ जाएगा, तो ये भी कर सकते हैं, या फिर प्लस हाफ हो जाता है, अब प्लस 1/2 कॉस 4x, सॉरी dx हो जाता है, और इसको सॉल्व करते हैं तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस हाफ 3/2 माइनस 2 कॉस 2x प्लस 1/2 कॉस 4x, और इधर dx। अब फॉरकेट करके इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 1/4 3/2 dx माइनस 2 कॉस ऑफ 2x dx प्लस हाफ कॉस 4x dx, ये हो गया 1/4 3/2, इसका इंटीग्रेशन x
माइनस 2 cos 2x का साइन 2x/2, ठीक है, और प्लस हाफ इसका साइन 4x/4, है ना, और इधर हो गया प्लस c। इसको फाइनल लिख देते हैं हम लोग 1/4 3/2x, 2 कैंसिल, माइनस साइन 2x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस c, है ना। ये फाइनल आंसर हो गया बच्चों। तो देखिए हम इस वीडियो में 1 to 10 तक जो भी क्वेश्चन था उसको विथ एक्सप्लेन सॉल्व किए हैं, ठीक है। अगले वीडियो में 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से लास्ट तक हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।